Hello bachcho, let's read this question. The question says, calculate that imaginary angular velocity of the earth in radians per second for which effective acceleration due to gravity at the equator becomes 0. Given radius of the earth equals to 6400 kilometer and g is equals to 10 meter per second square, and 4 options are given. So let's start. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या यूज होंगे यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट यहाँ पे यूज होंगे, यहाँ पे यूज होगा व्हेन द बॉडी revolves around an axis, then centrifugal force comes into play which is directed radially outwards. Second, the centrifugal force has same magnitude as that of centripetal force. सो स्टार्ट करते हैं. कंसिडर a body of mass m, then its weight is mg. इसका वेट कितना होगा फिर? mg. Now we know that centrifugal force acts radially outward. So suppose its value is x. Suppose करते हैं जो centrifugal force जो एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू है x. ओके, नाउ effective weight at equator will be, so अगर हम ये देखें हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर. सो यहाँ पर अगर ये बॉडी है हमारी तो उस पर इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आउटवर्ड लग रहा होगा x. ओके, सो F इफेक्टिव कितना हो गया? F इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो है mg माइनस x. नाउ it is given that g इफेक्टिव, जो इफेक्टिव g लग रहा है वो कितना है? 0.
which means F effective is equals to 0. So F effective की वैल्यू कितनी है, mg minus x is equals to 0. So x है हमारा mg. So now हमने की कॉन्सेप्ट, हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is equals magnitude of centrifugal force is equals to magnitude of centripetal force. So centrifugal force हमारा कितना है, अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, x is equals to mg. So ये है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारा mg और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल और बॉडी फ्रॉम द एक्सिस सो यहाँ से ये आ जाएगा g इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r और ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट g अपॉन r. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू g की वैल्यू हमें 10 गिवन है, 10 एंड r कितना है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर और मल्टीप्लाई बाय 1000 सो दैट ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक 10 से मल्टीप्लाई और एक 10 से डिवाइड करता हूँ. सो इससे क्या होगा, ऊपर हमारा रूट से बाहर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 64 इज 8 स्क्वायर, सो 8 बाहर आ जाएगा और हमारे नीचे जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6. सो ये हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 3. ओके, सो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 8 और 0.125 इंटू 10 टू द पावर -2. ये है ओमेगा. इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियंस पर सेकेंड. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. सो हम ऑप्शन चेक करते हैं. सो हम देख रहे हैं ऑप्शन सी विच इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियंस पर सेकेंड. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियंस पर सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.